भारत को ईरान ने बड़ा झटका दिया है दोस्तों। भारत के 2 ऑयल टैंकरों पे गोलीबारी की गई ईरान के स्पीड बोट के द्वारा दोस्तों, जिस पे गन लगी होती है उसके जरिए भारत के ऑयल टैंकरों पे गोलीबारी की। हालांकि इसमें भारत के उस ऑयल टैंकर का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, ना तो जानी नुकसान हुआ ना तो माली नुकसान हुआ। ऑयल टैंकर वो सुरक्षित है। ईरान के मना कर देने के बाद में वो टैंकर दोस्तों वहीं से वापस रिटर्न चला गया। इसके बाद में ईरानी एम्बेसडर को भारत ने समन कर लिया है दोस्तों। उनको बुलाया है, उनसे पूछताछ की जाएगी, उनसे राय मशवरा लिया जाएगा कि आखिर हमारे ऑयल टैंकरों पे क्यों गोलीबारी की गई, क्या वजह थी जो आपको गोलीबारी करनी पड़ी हमारे ऑयल टैंकरों पे। वहीं पे दोस्तों ईरान ने अपने एयर स्पेस को धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया है। 4 चरणों में बताया जा रहा है कि ईरान अपने तमाम फ्लाइटों को चालू करेगा, धीरे धीरे एक एक करके अपने फ्लाइटों को रीस्टार्ट कर रहा है दोस्तों। उधर IRGC ने दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद कर दिया। अभी मैंने कल ही खबर दिया था आप लोगों को कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खोल दिया है पूरे तरीके से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हरामीपना की वजह से फिर से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद कर दिया है। IRGC ने कहा है कि जब तक अमेरिका ने जो ब्लॉकेड लगाया हुआ है, जो उसकी सेना ने समुद्र के अंदर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के आगे नाकेबंदी लगा के बैठी हुई है, जब तक अमेरिका अपने उस नाकेबंदी को नहीं हटाता है तब तक हम स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को दोबारा रीओपन नहीं करेंगे। अमेरिका सोच रहा था दोस्तों कि हम ईरान को बोलेंगे कि तुम स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खोल दो और अमेरिका खुद वहां पे बैठा रहेगा नाकेबंदी करके, लेकिन ईरान ने अमेरिका को तमाचा जड़ते हुए दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल धमकी दिया था कि हम फोर्सफुली ईरान के अंदर जो हमारे ग्रेड B-2 बॉम्बर ने न्यूक्लियर का डस्ट क्रिएट किया है, उसके हमले में जो डस्ट बने हुए हैं हम उसको फोर्सफुली निकाल के ले आएंगे। तो इस पे ईरान बुरी तरीके से भड़क गया और ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद कर दिया। ईरान ने भी बोला कि जिस तरीके से हमारा यूरेनियम हमारे लिए जरूरी है, उसी तरीके से उस यूरेनियम का डस्ट भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। वहीं पे दोस्तों अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान का कहना है कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप के पास में कोई ऐसा जस्टिफिकेशन नहीं है। राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान का कहना है दोस्तों कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप के पास में कोई ऐसा कानूनी अधिकार नहीं है जिससे ईरान को परमाणु प्रोग्राम के अधिकारों से रोक सके। डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देशों के ऊपर दादागिरी दिखाता है, लेकिन इजराइल को ये डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं बोलता है। इजराइल ने परमाणु हथियार बना के रख लिया है, लेकिन अमेरिका इजराइल के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाता। कैसे लगाएगा? क्योंकि अमेरिका का ही नाजायज औलाद है इजराइल, तो इजराइल को कैसे परमाणु प्रोग्राम से कैसे वो रोक सकता है। तो ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने दुनिया वालों को आईना दिखाते हुए एक और ट्वीट किया है दोस्तों आपके स्क्रीन पे। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान का कहना है कि दुनिया के कुछ बड़े नेताओं की इंसानियत खत्म हो गई है। एक तरफ तो कुछ खास सरकारों के पास परमाणु हथियार होने पर कोई आपत्ति नहीं जताई जाती, लेकिन दूसरी तरफ जब कोई देश यानी ईरान कहता है कि उसका परमाणु प्रोग्राम शांतिपूर्ण कामों के लिए है, तो उसके खिलाफ में युद्ध छेड़ा जाता है। ईरान, इराक और सीरिया में हमारे वैज्ञानिकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है और मिनाब जैसे इलाकों में मासूम बच्चों अपनी जान गंवा रहे हैं। क्या दुनिया के नेताओं को अब दूसरों का दर्द महसूस होना बंद हो गया है? और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मसूद पजेश्कियान ने अपने इस ट्वीट में कही है दोस्तों। उन्होंने कहा कि दोहरा रवैया, डबल स्टैंडर्ड। राष्ट्रपति ये सवाल उठा रहे हैं कि नियम सबके लिए एक जैसे क्यों नहीं है। कुछ देशों को हथियार रखने की छूट है, जबकि दूसरों पर शांतिपूर्ण काम के लिए भी पाबंदी लगाई जा रही है। वैज्ञानिकों की हत्या, उनका इशारा उन खुफिया हमलों की तरफ है जिनमें परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया था। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान दोस्तों इंसानियत पर सवाल और दुनिया के ताकतवर नेताओं की अंतरात्मा पर सवाल उठा रहे हैं कि वो मासूमों और बच्चों की मौत पर चुप क्यों है। दोस्तों आपने 40 दिनों की जंग में देख लिया होगा, अब गाजा के अंदर भी पिछले 3 सालों से देख रहे हैं दुनिया का जो दोगला रवैया है वो आपको दिख गया होगा। दुनिया जब इजराइल किसी का नरसंहार करता है, दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करता है, अमेरिका इराक में तबाही मचाता है, तो ये दोगले देश जो दुनिया के वर्ल्ड लीडर हैं, जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, वो सब दोगले हैं दोस्तों, वो खामोश रहते हैं। जब ईरान पीसफुली अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऑपरेट करने की बात करता है तो उस पर पूरी दुनिया हावी हो जाती है। ईरान के ऊपर पाबंदियां लगा दी जाती हैं, ईरान को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, पाबंदी लगा के उसको कमजोर करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों भारत और रूस का एक बड़ा सैन्य समझौता हुआ है, जिसमें भारत और रूस एक दूसरे के देश में 3000 से ज्यादा सैनिक तैनात करेंगे क्षेत्र की सुरक्षा करने के लिए।
और इस समझौते में दोस्तों 10 सैनिक एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं और 5 युद्धपोत भी शामिल किए गए हैं, जिसमें भारत रूस के अंदर 3000 सैनिक तैनात करेगा और रूस भी भारत की जमीन में 3000 सैनिक तैनात करेगा। यानी दोनों देशों का अब एक बड़ा सैन्य समझौता हुआ है, जिसमें दोनों देशों की जो सेना है एक दूसरे देशों की जमीन की और देश की सुरक्षा करेगी। वहीं पे दोस्तों मलेशिया के सबा कंपुंग बहागिया में भीषण आग लगने से 200 घर तबाह हो गए हैं, 200 घर जल के राख हो गए हैं, 400 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। पाया जा रहा है तैरते हुए गांव में जो घर बने हुए थे दोस्तों वो लकड़ी के बने हुए थे, जिसकी वजह से आग ने 200 से ज्यादा घरों को जला के राख कर दिया है और 400 से ज्यादा घर डैमेज हो चुके हैं, जिसमें आग लगी थी लेकिन उसको बुझा दिया गया है और उन 400 घरों में रहने वाले लोग अभी बेघर हो गए हैं। यानी हर जगह पे अभी ऐसी आग की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। भारत के अंदर भी जो गरीब झुग्गियों में रह रहे थे उनकी भी झुग्गियां जल के राख हो गई। गाजियाबाद के अंदर भी ऐसी ही आग देखने को मिली और दिल्ली के अंदर भी ऐसी ही आग देखने को मिली। नोटिस करने वाली बात यह है कि भारत में जो आगे लगी हैं वहां पे सिर्फ झुग्गियां बनी हुई थी, गरीब लोग रहते थे, उन झुग्गियों को जला के राख कर दिया गया है। एक बड़ी साजिश हो सकती है जो भारत के अंदर आग लगी थी। आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या एक साजिश थी या बस एक घटना थी जो गाजियाबाद और लखनऊ के अंदर आग लगी थी गरीब लोगों की झुग्गियों में? कमेंट में जरूर बताएं अपनी राय। वहीं पे दोस्तों एक बार फिर से अमेरिका और ईरान की दूसरे राउंड की बातचीत की तैयारी इस्लामाबाद में चल रही है दोस्तों। रिपोर्ट आपके स्क्रीन पे है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी को लेके काफ़ी सख्ती कर दी गई है और जो भी अगल बगल के लोग रहने वाले हैं और जो ट्रैफिक थी उसको हटा दिया गया है। हो सकता है आने वाले 1-2 दिन के अंदर में अमेरिका और ईरान की बातचीत हो सकती है दूसरे राउंड की। उम्मीद करते हैं कि ये जो दूसरे राउंड की बातचीत होने वाली है ये सफल रहे, ये जंगबंदी हो जाए, क्योंकि महंगाई दोस्तों चरम सीमा पे है और वैसे भी ईरान ने दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद कर दिया है तो तेल भी महंगा हो सकता है। दोस्तों आप लोग अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप लोग ऐसी ही इंटरनेशनल वेरीफाइड खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।